Okay, so hello class. As we have already completed the first lecture of sequential series, so इसमें हमने एपी को फर्स्ट लेक्चर देख लिया था कि बेसिक उसका क्या है नहीं है, एसएन कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं और कंडीशन क्या होता है। दूसरा जो आज आपको बताऊंगा वो ये बताऊंगा कि देखो कभी भी डी निकालना हो तो डी बराबर एक और वैल्यू है कि आप किस तरीके से डी को निकालते हैं। तो डी तो मैंने बताया था कि दैट इज ए टू माइनस ए वन से डी निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा एक नॉर्मल सा क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपका मूड फ्रेश करेगा, ठीक है। इफ द सम ऑफ द if the Sn is equal to 3n स्क्वायर प्लस 5n, Sn यहाँ पर दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 5n, तो इन AP in an AP, so what is the n for term 164। कहता है कि किसी भी एपी का सम 3n स्क्वायर 5n दिया हुआ है तो 164 उसके कौन सा नंबर का टर्म होगा। तो देखिए इसे इजी तरीके से कैसे करते हैं। अगर ये सेन आपको दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 5n, तो अगर मैं इसे मानता हूं कि ये फर्स्ट टर्म है तो n बराबर कितना हो जाएगा फॉर फर्स्ट टर्म n इक्वल टू 1। तो जो फर्स्ट टर्म के लिए s1 और a1 हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो s1 इक्वल टू a1 एंड दैट विल इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, तो कितना मिल गया आपको, 8 मिल गया। अब s2 निकालते हैं कि सेकेंड टर्म के साथ सम कितना होगा, दो टर्म का सम निकाल रहे हैं। तो s2 बिकम व्हाट, दैट इज इक्वल टू s2 होगा क्या, s2 मीन्स a1 प्लस a2, s2 मीन्स क्या हो जाएगा आपका a1 प्लस a2 हो जाएगा। तो ये n की जगह पर कितना धरना है, 2 धरना है, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, ये कितना आपको दे देता है, 22 दे देता है। क्लियर है इतनी बातें। अब a1 प्लस a2, अब ये दोनों टर्म को अगर हम a2 को निकालना चाहें तो a2 इजकल टू व्हाट, s2 माइनस s1 हो जाएगा। ये a2 इजकल टू s2 माइनस s1, ये देखिए a1 से a1 माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ a2 बचेगा। तो a2 इजकल टू s2 माइनस s1, तो 22 माइनस 8 दैट विल इक्वल टू व्हाट, 14। अब ये आपको 14 मिल गया है बाजार में। अब अगला क्या करेंगे हम लोग कि a2 बराबर 14 जब मिल गया और a1 बराबर कितना मिल गया, 8 मिल गया, तो d इजकल टू व्हाट, वी नो दैट a2 माइनस a1, d इजकल टू a2 माइनस a1। सो a2 कितना मिला आपको 14, a1 कितना मिला आपको 8, सो d बिकम व्हाट 6। तो इस टर्म के लिए d आपको 6 है और a1 आपको 8 है। अब आपका लास्ट टर्म यहां पर दे दिया है कि ये जो 164 है वो कौन सा टर्म है, लास्ट टर्म ही होगा क्योंकि पूछता है कौन सा टर्म है, तो उसे मैं कहता हूं लास्ट टर्म है। सो an इजकल टू 164। नाउ आपके सामने फॉर्मूला है, आपके सामने सारा चीज है, अब यहां पर वैल्यू दीजिएगा। तो an इजकल टू व्हाट, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 164। तो मेरे ख्याल से a1 आपका 8 था, सो 8 n माइनस 1 इंटू डी 6 इजकल टू 164। अपने जाति के लोग एक साइड होकर जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो n माइनस 1 इंटू 6, ये प्लस वाला उधर जाएगा, हो जाएगा आपका माइनस। सो दैट बिकम व्हाट, 164 माइनस 8 156। क्लियर है। सो n माइनस 1 बिकम व्हाट, 6 इधर जो मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में होगा, सो 156 अपॉन 6 दैट बिकम व्हाट, 6 2 जा 6 7 जा, ओ 6 6 जा 6 6 जा। ओके, सो n माइनस 1 इजकल टू आपको कितना मिल गया यहां से बाजार में, n माइनस 1 इजकल टू 26 एंड n इजकल टू कितना मिल गया 27। तो इस एपी का टर्म 164 आपका कैमा टर्म है, 27 टर्म है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा इसी तरीके से कि इफ Sn ऑफ एन एपी इजकल टू 3n³ प्लस 2n, okay, Sn of an AP is equal to 3n³ plus 2n, then the 151st term
ऑफ दैट एपी इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया है, आपसे पूछता है कि 151 नंबर का जो टर्म है कौन आएगा। तो एसएन दिया हुआ है भैया, सिमिलरली एस1 निकाल लेंगे, एस1 इक्वल टू ए1 दैट विल इक्वल टू व्हाट 3 इंटू 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1। तो आपको कितना मिल गया बाजार में 3 प्लस 2 5 मिल गया। अब उसी तरीके से एस2 निकालेंगे, एस2 इक्वल टू व्हाट ए1 प्लस ए2, तो जगह पर हमने 2 धरना है, तो 3 इंटू 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 एंड 8 3 जा 4 दैट विल इक्वल टू व्हाट कितना आया बाजार में 28 आया। सही कैलकुलेशन तो मुझे लगता है मैं करता ही हूँ, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो आपको 28 मिल गया। अब देखिए कैलकुलेशन पे पकड़ आपको जरूरी है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर के लिए, मैं पहले बता दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर वो नहीं करवा रहा हूँ कि चलो वो तो दूसरी बात है कि जो बोर्ड वाले भी बच्चे हैं वो इसे देख के ज्ञान ले ले और राहुल सर को प्रणाम करते रहे, लेकिन जो मेन चीज है यहाँ पर ये मैं ऑब्जेक्टिव सेशन के लिए करा रहा हूँ। मेरा मेथड सारा देखिए, मैं कोई नियम कानून उतना नहीं लगा रहा हूँ, डायरेक्ट लगा रहा हूँ, डायरेक्ट आपको आंसर आउट कर दे रहा हूँ, ठीक है। कितना कम टाइम में वहां पर कितना ज्यादा बेनिफिट ऑब्जेक्टिव पेपर में लेके आ जाना है, वही आपका सिलेक्शन दिलाता है, ठीक है। तो चलिए इलेक्शन और सिलेक्शन होते रहते हैं। देखिए यहाँ आगे तो आपको यहाँ से जब दोनों को माइनस करेंगे तो वी नो दैट a2 इक्वल टू व्हाट s2 माइनस s1 एंड दैट विल इक्वल टू 28 माइनस 5 दैट विल इक्वल टू 23। अब a2 आपको बाजार में इतना मिल गया, a2 मिल गया भैया, a2 आपको मिल गया, a1 आपको 5 मिल गया। देखो बाकी इधर झारखंड बिहार वालों ज्यादा टीचर से पढ़ोगे तो आधा इंग्लिश आपको गलत ही पढ़ाते हैं, तो इंग्लिश वो भी, इसीलिए इंग्लिश पर भी पकड़ आपको काफी जरूरी है। इंग्लिश पर पकड़ बनाने के लिए वैकाबुलरी पढ़े, पेपर पढ़े, सेंटेंस को बार बार रिपीट करते रहे, ठीक है, तो बेटर रहेगा। क्योंकि एग्जाम में कितनी बार लैंग्वेज ऐसा लिख देता है क्वेश्चन में कि पता ही नहीं चलता है लिख क्या दिया है, ठीक है। तो चलिए यहां से देखो, सो a2 इक्वल टू व्हाट 23 आपको मिल गया बाजार में। नाउ d इक्वल टू व्हाट वी नो दैट a2 माइनस a1 इक्वल टू d, सो a2 माइनस a1 23 माइनस 5 दिस इज इक्वल टू d, तो d आपको मिल गया बाजार में 18, ठीक है। d मिल गया तो आपको लास्ट टर्म 151st के लिए बोला, तो an इक्वल टू व्हाट a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो n इक्वल टू आपको कितना मिल गया 151 मिल गया, सो a1 मिल गया आपको 5 प्लस 151 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना हो जाएगा बाजार में जी 150 सर इंटू 18 हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना से 5 को कॉमन लेते हैं भैया, तो ये हो गया 1 प्लस 30 इंटू 18, तो ये आपको मिल गया 5 इंटू, अब मैंने 5 को कॉमन क्यों लिया, अरे कौन इतना लंबा गुना करेगा, 15 गुना 18, इतना टाइम है कि आप गुना करते रहोगे। तो 5 इंटू 541 हो गया। अब 541 तो गाना तो सुना ही होगा आप लोगों ने 441 वाला, तो यहाँ 541 है, और ये तो 541 इंटू 5 हो जाएगा आपको बाजार में 540552705, आपको आंसर मिल गया 151st टर्म का। क्लियर है इतनी बाजार का क्वेश्चन। अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर कहीं पर दे दिया, एसएन दे दिया, एएन दे दिया, तो कर लोगे या और करा दूं इस पे, ठीक है। सो चलो एक और करा ही देता हूं, दया दिखा दे रहा हूं तुम लोगों पर, ठीक है। सो एसएन इक्वल टू, हियर इट इज रिटन दैट एसएन इक्वल टू 3n क्यू प्लस 5n स्क्वायर प्लस 6। अब यहाँ क्यूबिक इक्वेशन, अच्छा 6n प्लस 7 लिख देता हूं, बहुत लंबा सा क्यूबिक इक्वेशन लिख दिया। अब एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा, ठीक है, वो ऐसे ही लेंदी कैलकुलेशन देते हैं बेटा कि तुम सोचते रहो, तुम 10वां के मेथड से बनाते रहो, तुम्हें एक क्वेश्चन बनाने में 5 मिनट लगे, तुम पहले ही सिलेक्शन से बाहर रहो, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, आपको सिलेक्शन जल्दी लेना है तो ऑब्जेक्टिव पेपर का किंग राहुल सर है, मेरे पास कभी भी आओ, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव पेपर निकाल के जाओ। तो 3n क्यू प्लस 5n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 7 ऐसे इक्वल टू आपको बाजार में इतना दिया हुआ है। अब पता है कि क्या कह दूं, देख लेते हैं, लास्ट में मैं वैल्यू धरूंगा जो कट जाए, ठीक है ना, क्योंकि मैं खुद से क्वेश्चन दे रहा हूं, तो ये कटने वाला वैल्यू को मैं दिखा देता हूं कि ये कौन सा टर्म होगा, विच टर्म। अब इस बक्से में भरूंगा कुछ, ठीक है ना, विच टर्म। तो मैं S1 निकालता हूं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां से देता हूं, मैं S1 निकालता हूं, तो 1 जब वैल्यू पुट किया 3 5 8 एंड 8 एंड 13 दैट विल इक्वल टू व्हाट
8 ना, 3 5 8 एंड 13 दैट विल इक्वल टू 21। अब 2 वैल्यू जब पुट किया सो इट बिकम 3n3। तो S2, अब ये तो हमको पता ही है कि सर A1 होता है, ये हमको पता ही है कि सर A1 प्लस A2 होता है। जब 2 पुट किया हमने तो 24 प्लस 2 टू जब 4 20 प्लस 12 प्लस 7, तो कितना हो गया ये सर 19 39 एंड 20 59 63 हो गया। तो आपको D मिल गया यहाँ से। D डमाडम कितना हो गया, D इजकल टू सर S2 माइनस, हाँ D इजकल टू क्या मिल गया आपको, D नहीं मिलेगा A2 मिलेगा। A2 इजकल टू सर S2 माइनस S1। S2 माइनस S1 जब हम पुट करते तो हमें बाजार में क्या मिल जाएगा 61 माइनस 21। सो दिस बिकम व्हाट 42 आई थिंक। ठीक है, तो बाजार में आपको मिल गया 42 मिल गया। अब बाजार में जब आपको 42 मिल गया तो बाजार को आगे बढ़ाते हैं भैया, सवाल यही है ना, तो बाजार को आगे बढ़ाते हैं। सर A2 मिल गया, A2 का कोई लेना देना ऐसे था नहीं, लेकिन हमें D निकालने के लिए A2 चाहिए ही चाहिए। तो D इजकल टू कितना हो जाएगा, D इजकल टू आपको हो गया कि सर A2 माइनस A1 कर देंगे तो मुझे D मिल गया। सो 42 माइनस 21 तो आपको मिल गया क्वेश्चन में D। अब यहां पर मैं जो वैल्यू दूंगा वो कितना दूं, इंटू 101, तो ये आपका 101 हो गया और 202 हो गया, तो 202 और ये 1212, तो ये चलिए ये आप लोग ना देख ले इसके लिए, अरे कहाँ से मिटेगा हो भला बताओ तो इन लोग। ठीक है, तो आपको यहाँ 2121 यहाँ पर कौन सा टर्म होगा। ठीक है, तो D इजकल टू कितना मिल गया आपको भैया 21 मिल गया, D इजकल टू 21 मिल गया सर, और A1 इजकल टू भी आपको 21 मिल गया सर, और क्वेश्चन भी पूछा 21 पर ही सर। तो चलिए काफी आसान सा सवाल। सो An इजकल टू लास्ट टर्म कितना दिया है बेटा 2121। An का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, अब देखो D पर काफी बच्चों के माइंड में बहुत तरीके का D चल रहा होगा, तो ज्यादातर आप लोग पढ़ने पे ध्यान दो, बहुत तरीके के D पर ध्यान मत दो। ठीक है, तो A1 इजकल टू कितना आपको आ गया बाजार में, A1 बिकम 21 प्लस N माइनस 1, दैट इज 21 माइनस 1 इंटू D, सो 21। नाउ इट बिकम व्हाट 21 प्लस 20 इंटू D। नाउ 21 कॉमन लिया हमने, कितना मिल गया आपको 20 प्लस 1, ओ हो वेट अ मिनट, A1 21 प्लस 20 आपको कॉमन मिला N माइनस 1, N इजकल टू आपको तो फाइंड ही करना था, तो मैं कहां से वैल्यू धर दिया N इजकल टू, सॉरी दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा मैं ज्यादा स्पीड में हो गया था तो एक्सीडेंट होना लाजमी है स्पीड में। ठीक है, आप लोग भी एग्जाम हॉल में सतर्क रहिएगा। ठीक है, खैर मैं तो धर लिया, आगे कैलकुलेशन के साथ ही आप लोग रगड़ दीजिएगा तो ऑप्शन वैसा ही दिखता है, और लगा के चल दिए तो समझिए कि घर भेज देगा वापस। तो ये यहाँ पर N पुट किया, N माइनस 1 इंटू 21 हो गया। अब 21 कॉमन लिया हमने तो 1 प्लस N माइनस 1 हो गया, 1 से 1 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू व्हाट 21। अब 21 को इधर जब डिवाइड करते हैं तो 21 टाइम में 21, 0 का 0, 21 टाइम में 21, सो N बिकम व्हाट 101। तो कैमा टर्म है वो 101 टर्म है। अब इतना लंबा चौड़ा इक्वेशन देता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दिमाग लगाना है और तुरंत सोल्व करके झटके में आ जाना है। अब देखो एग्जाम हॉल में बहुत तरीके का डिस्ट्रैक्शन होता है, तो आपको टीचर बोर्ड पर पढ़ा देगा, डिस्ट्रैक्शन सिर्फ राहुल सर ही बताएगा कि कैसा कैसा डिस्ट्रैक्शन होता है, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको चर्पिंग वर्ड ज्यादा मिलेंगे, 2 मैडम रहेगी, 2 टीचर रहेगा, पाई 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 करते रहेगा आप ही के बगल में आके। ठीक है, दिमाग ऐसे ही झन हो जाता है, लगता है 2 थप्पड़ मारे, लेकिन कोई नहीं, बर्दाश्त करना है और क्वेश्चन को बनाना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर कुछ वैसा क्वेश्चन है, तो 0.9 वाला एक क्वेश्चन मैं सोच रहा हूं कि करवा दूं, लेकिन अभी सोच रहा हूं करवाने के मूड में, देखते हैं कि 0.9 वाला क्वेश्चन दे दिया सर तो कैसे करेंगे। तो देखिए यहां पर जल्दी आ जा। ओके, यहां पर ये वाली क्वेश्चन को देखिए क्या दिया है, यहां पर दिया है
हाँ, थोड़ा सा सर्दी बढ़ गया। ये सर्दी बड़ा बेदर्दी होता है, तो तुम लोग ध्यान रखना इसका, ठीक है। तो व्हाट इज 0.9 0.9 0.9 डक 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 इक्वल टू, ठीक है। तो 0.9 प्लस 0.09, ठीक है, प्लस 0.009 प्लस 0.0009 प्लस डॉट 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 डॉट, व्हाट इज द सम ऑफ दिस टर्म। एन बराबर भी कुछ दिया है, एन बराबर मेरे ख्याल से आपको नहीं दिया है, ठीक है ना। एन बराबर जबकि इसको कुछ देना चाहिए था, बट अब नहीं दिया तो क्या किया जाए। लेकिन ये मुझे लगता है ये वाली ये क्वेश्चन तो मैं करा दूं, ये देखिए, लेकिन ये जीपी का क्वेश्चन हो जाएगा, ये जीपी का क्वेश्चन हो जाएगा। तो जब जीपी पढ़ेंगे तब इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट सीरीज में देख लेंगे। तो अभी के लिए इसे लीव आउट रखो, ये जीपी का क्वेश्चन है। अब बोलोगे कि जीपी का क्वेश्चन कैसे है, तो देखो ना जी, सीधा सीधा तो रेशियो बढ़ रहा है, 9/10 प्लस 9/100 प्लस 9/1000 डॉट 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 डॉट, 1 पर 4 जीरो, जितना जीरो डालना है डालते जाओ, फ्री का जीरो मिल गया तुम्हें। तो देखो यहाँ पर हर जगह रेशियो कितना आता है, 10 गुना कर रहा है, मतलब 1/10। आर का रेशियो कितना है, हर जगह पर 1/10 का रेशियो है। तो ये जीपी का क्वेश्चन है, ज़्यादा ध्यान इस पे अभी नहीं देना है। नेक्स्ट सीरीज में मैं ये वाली क्वेश्चन आपको करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज में आपको ये वाली क्वेश्चन करा दूंगा। अब एक और क्वेश्चन है कि नो सो यहां पर पूछ रहा है व्हाट इज द, अब इस टाइप का क्वेश्चन फेवरेट होता है ये, खास करके एयरफोर्स के एग्जाम में, नेवी वालों के लिए, और क्या कहते हैं 12th बेस्ड में जो भी एसएससी के लिए जाते हैं उनके लिए, ठीक है। जो वैज्ञानिक एई जेई बनने जा रहे हैं, वैज्ञानिक जो पकड़ के एकदम रोड बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, जहां पर गड्ढा ही गड्ढा दिखेगा, उनके लिए भी ये जरूरी है। तो देखते हैं कि क्या ये क्वेश्चन कहता है। अभी ट्रिकी क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा सतर्की बरतना चाहिए। सो यहां पर दिया है कि व्हाट इज द सम ऑफ द इंटीजर्स, व्हाट इज द sum of the integers from 1 to 100, या from नहीं, between 1 to 100 divided by 2 and 5। 2 और 5 से क्या हो जाए, पूरा कटिंग हो जाए, ठीक है। तो देखिएगा कैसे हम लोग इसको करते हैं कि कटिंग कैसे होता है। सो व्हाट इज द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 से 100 के बीच में 2 और 5 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर के बारे में ये पूछा है। अब 2 और नहीं लिखा है बेटा, कंडीशन को समझना है, 2 और नहीं लिखा है, 2 and 5 लिखा है। तो 2 and 5 के लिए हम देखते हैं कि 2 से भी डिवाइड हो और भैया 5 से भी डिवाइड हो, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा। तो ऐसा नंबर को जरूरी है कि 2 से और 5 से डिवाइड होने के लिए 10 से डिवाइड हो, तो इसका एलसीएम ले लेना है। तो मतलब वो सीधी सी भाषा में क्या कहना चाहता है कि नंबर किससे डिवाइड हो भैया, 10 से डिवाइड हो। सीधी सी भाषा में क्या कहना चाहता है कि नंबर किससे डिवाइड हो, 10 से आपका डिवाइड हो। तो एंड लिखेगा तो, और लिखेगा तो कंडीशन बदल जाएगा। मैं फिर बता रहा हूं, एंड लिखा है तो 10 से डिवाइड होना है, और लिखेगा तो आपको बोथ टर्म का लेना है, 2 से भी डिवाइड होने वाले टर्म का लेना है और 5 से भी डिवाइड होने वाले। तो एक बार आपको डी को D1 के लिए 2 ले लेना है एक बार इस क्वेश्चन में, अगर और लिखा तो, मैं फिर से बोल रहा हूं अगर और लिखा तो, और अगर और 5 लिखा तो इसके लिए D2 5 हो जाएगा। तो चलिए अभी मैं क्वेश्चन को ज्यादा हार्ड नहीं किया हूं, एंड पर किया हूं। तो एंड पर जब किए हैं तो चलिए 10 से डिवाइड होने वाले टर्म, तो 10 से डिवाइड होने वाले टर्म कौन हो जाएंगे, पहला हो गया भैया 10, तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या मिल गया, 10 मिल गया सर। अब लास्ट का टर्म 100 है, तो ये n भी कितना मिल गया टोटल आपको, 10 मिल गया। कैसे n 10 मिला, तो सर 100 डिवाइडेड बाई 10 दैट बिकम 10, तो लास्ट का आपका टोटल 10 बार ही जाएगा। पहाड़ा पढ़ते तो 10 20 30 100 तक, ठीक है। तो आपको ये इसका सम पूछ रहा है, तो ये इससे इजी सम तो कुछ होगा ही नहीं ना। 10 को कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या मिल गया बाजार में, 1 + 2 + 3 + ...
एन तक। द सम ऑफ द लगातार नेचुरल नंबर, तो लगातार नेचुरल नंबर का बताया था ना आप लोगों को जी, 10 इंटू ए हो जाएगा एस एन, फॉर्मूला से भी निकालिएगा। तो आपको लिखना है, कितना लिखना है, तो सर एन बराबर आपको यहाँ पर 10 है, तो एन बराबर आपको जाना है 10 तक। तो चलिए क्या होता है फॉर्मूला, एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है। कब? नेचुरल नंबर के केस में। कब होता है ये फॉर्मूला? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। अब ये कहीं से आया नहीं है कि सर आप ये नया फॉर्मूला याद करवा दे रहे हैं, नहीं, सर कभी उतना मेहनत न खुद किए और न करवाते हैं। ध्यान देना है, दिमाग लगाना है। कैसे? तो एस एन इजकल टू हुआ n/2 सर, और पहला नंबर यहां से मिला सर 1, और सर n-1 इंटू, और डी भी आपको कितना मिला भैया? तो n-1 इंटू डी भी आपको मिला था 1, और एस एन इजकल टू a1 हो जाएगा यहाँ पर। अब लगातार नेचुरल नंबर का ये सम बोल रहा है, डी भी आपको 1 मिला, तो यहाँ से आपको n इंटू एन प्लस 1 आपको एस एन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से आया था। क्लियर है इतनी बातें? फॉर्मूले पर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन आप पे डिपेंड करता है, नहीं चेक होता है रट लीजिएगा। तो n इंटू एन प्लस 1/2 आपको बाजार में ये वैल्यू मिल गया एस एन का। तो n के जगह पर कितना है? 10 है सर, तो 10 गुना 11/2 सर, टोटल सम कितना आ गया भैया? 55। इधर गुना कितना करना है? 10, तो 10 गुना टोटल सम, तो 10 गुना टोटल सम, तो मतलब 55 गुना 10, तो बाजार में आपको कितना मिल गया टोटल? 550। क्लियर है इतनी बातें? तो 2 and 5 बोथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं इसी तरीके से। अब कुछ बच्चों का कहना है कि सर और वाला भी करा ही दीजिए, तो चलो मुझे ही मेहनत करने पड़े, भगवान करे तुम लोग मेरे से भी ज्यादा आलसी बनो। ठीक है, तो देखो बेटा, जो आलसी होते हैं ना वो दिमाग चलाते हैं। दो तरीके का मेहनत होता है, दुनिया मेहनत देखती है फिजिकली कि कितना दौड़ रहे हो, कितना रगड़ रहे हो, ठीक है ना, और एक होता है दिमाग का मेहनत। तो आइंस्टीन भी बहुत बड़े आलसी थे, कहीं नहीं जाता था, एक ही रूम में बैठा रहता था और मुझे फोन करके बार बार बोलता था ये इक्वेशन बता दीजिए। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए अभी आप लोग को बता रहा हूं, अब तो आइंस्टीन जी रहे नहीं तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, चलिए तो देखिए, व्हाट इज द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम, यही वाली सेम क्वेश्चन को ही देखते हैं। तो सम ऑफ इंटीजर्स 1 to 100 के बीच में डिवाइडेड बाय, ये क्वेश्चन आप लोग मॉडरेट कर लेना बेटा, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास इतना तो है नहीं कि मैं आपको करूं, बातें समझो। ठीक है, एग्जाम निकालो, क्रैक करो। ठीक है, एक क्रैश कोर्स टाइप का मैं अभी दे दे रहा हूं मुफ्त में, ठीक है ना, क्योंकि फ्री बैठा हुआ हूं। तो 1 to 100 डिवाइडेड बाय व्हाट? 2 और 5। अब और लगा दिया, याद रखना है एंड का मतलब जोड़ना होता है और का मतलब होता है एक को लो चाहे दूसरे को लो। ठीक है, जिसको लेने का मजा है वो अपना ले लो। ठीक है, तो देखो यहाँ 2 और 5 बोथ कंडीशन पर ये बातें कर रहा है। तो पहला 2 के लिए 42 ले लेते हैं, तो 42 के लिए कंडीशन क्या हो जाएगा? 100 लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 कितना मिल गया? n इजकल टू आपको मिल गया टोटल 50 मिल गया। d आपको जो पहाड़ा रहता है वही होता है, तो d इजकल टू 2 मिल गया। अब इसमें कुछ और बताना है, 1 के बाद कौन सा डिवाइड होगा? 2 होगा, तो फर्स्ट टर्म आपको क्या मिल गया? 2 मिल गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो निकाल लो। ठीक है, तो सर मुझे मन कर रहा है an निकाल ले, तो लास्ट टर्म आपको यहाँ पर दिया हुआ है, निकालने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लास्ट टर्म आपका कितना दिया हुआ है? an इजकल टू कितना दिया हुआ है? 100। 2 के पहाड़े में 100 भी आएगा, 5 के भी पहाड़े में आपका लास्ट टर्म कितना का आएगा? 100 का आएगा। तो an इजकल टू 100 दिया हुआ है, ऐसे निकाल लीजिए। एसएन इजकल टू क्या होता है बाबू लोग? दैट इज इक्वल टू n/2, और आपका फर्स्ट टर्म प्लस क्या हो गया? लास्ट टर्म। अब देखो 10th लेवल में हर कोई कह रहा होगा कि सर एपी पढ़ा रहे हैं, एपी पढ़ा रहे हैं, इतना इजी पढ़ा रहे हैं, इतना इजी पढ़ा रहे हैं। अरे गद्दो, इजी नहीं स्पीड पढ़ा रहे हैं, इस बात को समझो। ठीक है ना, स्पीड जरूरी है, इजी तो सबके लिए, सब कोई एग्जाम में सेलेक्ट हो जाता है क्या? जरूरी है एग्जाम में स्पीड का, तो उसके लिए आपको शॉर्टकट मेथड बिल्कुल पता होना चाहिए। तो दैट इज इक्वल टू एसएन इक्वल टू n/2 a1 प्लस an। ठीक है, नो पुट द वैल्यू ऑफ हियर, सो a1 आपको मिला 2,
लास्ट टर्म आपको मिला 100, 100 प्लस 2 आपको मिला 102, एन आपको कितना मिल गया 50, सो 50/2, ये बाजार से खत्म 51 बार में 51 गुना 50 कितना हो जाएगा 51 गुना 50, खत्म हो गया क्या, अच्छा बचा हुआ है अभी जान इसमें 1525, ये वाली आपको एसएन मिल गया। अब टोटल सम पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, ये आंसर नहीं हो सकता, अभी दूसरा वाला निकाल के फिर से जोड़ने पड़ेगा तब आंसर आएगा। किसके लिए निकाला हमने, 2 के लिए निकाला। नेक्स्ट आपको 4 5 के लिए क्लियर सी बात, A1 क्या हो जाएगा 5 के लिए बेटा, A1 हो जाएगा सर 5 बार में ही कटेगा, मतलब पहला पहाड़ा पर 5 आएगा, तो A1 हो गया 5, ठीक है। एन कितना हो जाएगा, तो सर 100 भागा दिए 100/5, तो मतलब एन हो गया सर आपका 20, क्लियर है। एन कितना हो गया बेटा, एन हो गया आपको सर 100, डी कितना हो गया सर, तो जो पहाड़ा पढ़ते हैं सो हो गया आपको डी, तो डी मिल गया आपको 5। अब डी मिल गया तो फिर क्या, डी मिल गया तो अब देखो कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर डी मिल गया तो बका डी मिल गया, अरे नहीं गद्धो, डी मतलब सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। तो देखो यहां पर एन इक्वल टू क्या हो गया, n/2 a1 प्लस an, n/2 a1 प्लस an, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n/2, n/2 का मतलब 20/2 कितना मिल गया आपको, चलो लिख देता हूं तुम लोगों के लिए, थोड़ा मेहनत कर देता हूं। अब a1 कितना मिल गया आपको 5, an कितना मिल गया आपको 100। अब कोई दिक्कत किसी को, इसमें किसी को दिक्कत, 5 + 100, ठीक है। आपको डी लेने का तो यहां पर जरूरत ही नहीं है, डी का मेरा कोई लेना देना ही नहीं रहता है। सो 20/2 10 इंटू 105, तो आपको मिल गया 1050। अब टोटल सम कितना हो गया भैया, तो टोटल हो गया सर एस ऑफ n2 प्लस एस ऑफ n5, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1050 प्लस 2550, तो कितना हो गया ये 2610 3600, तो चलिए 3600 हो गया, क्लियर है आंसर। तो ये आपका ऑप्शन 3600 इसमें कहीं पर दिया हुआ है, यस ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, मिला लेना बेटा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जीपी का क्वेश्चन आ जा रहा है, तो मुझे पहले देखने पड़ेगा कि वीडियो कितना देर का हो गया, अगर ज्यादा देर का हो गया होगा तो मैं छोड़ दूंगा यहीं पर, ठीक है। कितने देर का हो गया, आधा घंटा का हो गया है वीडियो, तो बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहो इसी तरीके से। रोम्बस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, रोम्बस में आके एडमिशन लो, पूरा मेरा क्लासरूम फुल कर दो, ठीक है, और कमेंट में जो करना है सो करते रहो। थैंक यू, ओके, जय हिंद।